मैं तो चाहता हूं आज ही बिगुल बजे। आज बीजेपी तैयार है। मैं चाहता हूं आज इलेक्शन कमीशन ऐलान करे कि जम्मू कश्मीर में असेंबली का इलेक्शन। सर एक जो लोकसभा के अंदर नजारा देखा गया, बार बार मोदी सरकार, ये आम जनता की आवाज है, जनमानस की आवाज है, और हमें पूरा विश्वास है कि जम्मू कश्मीर में भी जब लोकसभा के इलेक्शन होंगे पार्लियामेंट के, तो जम्मू कश्मीर की पांच लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का जबरदस्त परफॉर्मेंस होगा। जम्मू रियासी सीट हो, उधमपुर कठुआ डोडा की पार्लिमानी सीट हो, अनंतनाग राजौरी पुंछ की पार्लियामेंट्री सीट जो नई सीट बनाई गई है, या श्रीनगर और बारामूला की सीट हो, आप देखेंगे कि 2024 में भारतीय जनता पार्टी का इन पांचों सीटों पर जबरदस्त प्रदर्शन रहेगा। हम जीतेंगे। और उसके बाद जब यहां असेंबली के इलेक्शंस होंगे, तो जम्मू कश्मीर में भी मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ की तरह जम्मू कश्मीर में भी भारतीय जनता पार्टी की अपनी सरकार बनेगी। बीजेपी का चीफ मिनिस्टर होगा जम्मू कश्मीर में। जो काम मोदी साहब ने जम्मू कश्मीर की जनता की भलाई के लिए किए हैं, जो गरीबों, ज़ईफों, बेसहारा लोगों, दर्दमंदों की खिदमत मोदी साहब ने की है, खिदमत खलक और हुब्बल वतनी के जज्बे से मोदी साहब ने जम्मू कश्मीर के लोगों की खिदमत की है। यकीनन जम्मू कश्मीर का बच्चा बच्चा मोदी साहब को और बीजेपी को सपोर्ट करेगा। कोई हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, जम्मू का डोगरा है या कश्मीरी है, गुजर बकरवाल है या पहाड़ी कबीले का है, ओबीसी है या जाट कम्युनिटी का है, या रेफ्यूजीज है, कश्मीरी पंडित है या कश्मीर का मुसलमान है, सब मिलजुल कर जम्मू कश्मीर की खुशहाली, जम्मू कश्मीर की बेहतरी और अपने नौजवानों, अपने बच्चों के अच्छे मुस्तकबिल के लिए वोट करेंगे। और जम्मू कश्मीर में बीजेपी की हुकूमत बनेगी। जम्मू कश्मीर का अगला चीफ मिनिस्टर भारतीय जनता पार्टी का होगा। महबूबा मुफ्ती ने आपकी इस जीत को धोखाधड़ी बताया। अब जिन लोगों का आता पता ढूंढे नहीं मिलता है, जिन लोगों की सियासी जमीन खिसक चुकी है, ऐसे कुछ सियासतदान इस प्रकार की टीका टिप्पणी तो कर रहे हैं। उनकी परेशानी समझी जा सकती है। वैसे श्री उमर अब्दुल्ला साहब का भी कल एक बयान आया है कि यही हालत रही तो कांग्रेस समेत तमाम अपोजिशन पार्टीज का सत्यानाश है। वो सच है और यही होगा। यही होगा। बीजेपी के साथ अलायंस करने की बात तो नहीं की जा रही। भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर इलेक्शन जम्मू कश्मीर में लड़ेगी। पार्लियामेंट का इलेक्शन भी हम अपने दम पर लड़ेंगे, असेंबली का इलेक्शन भी अपने दम पर लड़ेंगे, और जम्मू कश्मीर की आवाम की दुआओं और लोगों की मदद से इलेक्शन जीतेंगे। यहाँ चीफ मिनिस्टर बनाएंगे, लोगों की खिदमत करेंगे, लोगों का, गरीबों का, ज़ईफों का, बेसहारा लोगों का भला करेंगे, खिदमत करेंगे। कांग्रेस का जो कहना है, वो तो तैयारियां कर रहे थे कि हम छत्तीसगढ़ और राजस्थान में अपना चीफ मिनिस्टर बनाएंगे। क्या लगता है यहाँ पर अमित शाह जी की रणनीति काम आई या चाणक्य नीति काम आई? देखिए, छत्तीसगढ़ में कहीं पड़ रहा इस तरफ, कभी उधर लग रहा था, लेकिन हर बार कांग्रेस कोशिश तो करती है, तैयारियों की कांग्रेस तैयारियां तो करती है, लेकिन जश्न नहीं मना पाती, क्योंकि जो कांग्रेस ने देश के अंदर 60-65 साल जो राज किया और जो गरीबों, ज़ईफों और आम लोगों को लूटा, जो देश का बंटाधार किया, ये कांग्रेस को उसी की सजा मिलती है। तैयारी तो करते हैं, लेकिन जश्न नहीं मना पाते। कर्नाटक और हिमाचल के बाद ओवर कॉन्फिडेंस जो है वो कांग्रेस को ले दूंगा। देखिए, पूरा देश इस समय मोदी जी के साथ है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक और गुजरात से अरुणाचल तक
अब इस देश के अंदर एक ही गारंटी है और वो है नरेंद्र मोदी साहब की गारंटी, क्या राहुल गांधी को बीजेपी की गारंटी। लेके ले दूं मैं? देखिए, मैं कभी किसी पर व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करता, लेकिन इतनी बात जरूर कहूंगा कि कांग्रेस ने जो किया है वो उनके सामने आया है। राणा साहब, सड़कों पर जनता बीजेपी के खिलाफ है, लेकिन नतीजे जो है आज तो जश्न हो रहा है जनाब, आज तो पटाखे, जश्न, ढोल, नगाड़े। वर्ल्ड कप के बाद जब इंडिया हारा है तो उस समय कांग्रेस के जो प्रेसिडेंट है राहुल गांधी जी, उन्होंने प्रधानमंत्री को पनौती बोला, लेकिन आज जिस तरह से जीत हुई है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, मैं नहीं समझता कि इस प्रकार के शब्द सभ्य समाज में बोले जाने चाहिए। सियासत चलती है, राजनीति होती है, मतभेद होना चाहिए, मनभेद नहीं होना चाहिए, इंसानियत जिंदा रहनी चाहिए। आप विरोध करें, लेकिन इतना भी विरोध ना करें कि जब आमने सामने मुलाकात हो तो नजरें शर्मिंदा हो जाएं। सर, एक आखिरी सवाल, अब जब इतनी स्टेट्स में इलेक्शंस हो रही हैं तो जम्मू में कश्मीर में असेंबली इलेक्शन का बिगुल कब बजेगा, जिसको लेकर जनता बड़े अरसे से इंतजार कर रही है? मैं तो चाहता हूं आज ही बिगुल बजे। आज बीजेपी तैयार है। मैं चाहता हूं आज इलेक्शन कमीशन ऐलान करे कि जम्मू कश्मीर में असेंबली का इलेक्शन। सर, एक लेटर रिक्वेस्ट की इलेक्शन कमीशन को भी भेज दो इसी की।